Hello everyone, this is Amar Jaiswal and I welcome you everyone to my channel Maths by Amar Anand. So guys, आज इस वीडियो में मैं जो है अभी ओली बोर्ड के साइट पे अभी एक लाइव टेस्ट चल रहा है जो कि आज डेट है 2 दिसंबर। ये टेस्ट जो है कल तक लाइव रहेगा 3 दिसंबर तक। तो जो लोग भी इस वीडियो को 3 दिसंबर शाम के 7 बजे से पहले देख रहे हो तो अभी अभी जाके सबसे पहले लाइव टेस्ट दो। काफी अच्छा टेस्ट बनाया उसने। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो तो आप आके इस वीडियो को देख सकते हो। मैं इस वीडियो में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन है इस लाइव टेस्ट में उसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो अगर आप 3 तारीख के बाद देख रहे हो ये वीडियो तो आप क्या कर सकते हो कि आप डायरेक्टली वहां पे एक बार साइट पे जाके चेक करना कि वो टेस्ट अभी भी अवेलेबल है या नहीं। कुछ दिनों तक वो टेस्ट अवेलेबल रहता है फ्री, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है गाइस। आप लोग ये देख सकते हो मैंने क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि कब अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कब स्किप करता, कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करता, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करता, ठीक है। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मान लो ये पहला क्वेश्चन, तो जैसे ही मैं डीआई का कोई भी क्वेश्चन देखता हूँ तो मैं उसको लास्ट के लिए ही रखता हूँ। लेकिन कभी कभी डीआई क्वेश्चन काफी इजी होते हैं तो वो जल्दी भी बन जाते हैं, फिर भी मैं इसे बाद में ही देखूंगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखने पे काफी लेंथी दिख रहा है हमें, ठीक है। मतलब ये टाइम इन डिस्टेंस का क्वेश्चन है और ये काफी बड़ा सा दिख रहा है, तो इसे भी मैं स्किप करके आगे बढ़ता, ठीक है। डरना नहीं है, बस आगे बढ़ना। ये भी डीआई का क्वेश्चन स्किप छोड़ के आगे बढ़ता। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा छोटा दिख रहा है तो पहले मैं इसे अटेम्प्ट करता, ठीक है। अब चलो इसे अटेम्प्ट करके देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। कर रहा है हेमिस्फीयर बाउल कैन स्टोर इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, द डायमीटर ऑफ द बाउल। मतलब सिंपली दिया हुआ है एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर का ये क्या दिया, वॉल्यूम दे दिया है। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। और हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। इसका वैल्यू दिया है 19.404। थोड़ा मैं कर्सर का जो है पिन का साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ कि काफी ज्यादा बोल्ड है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7, r³ इज इक्वल टू 19.414 में से अगर पॉइंट को हम लोग उड़ा दे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसे 11 से काटूंगा, इसको 11 से चेक नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम ऐसे ही नंबर दिए रहते हैं जो 11 से कैंसिल होंगे। तो 11 से अगर इसको मैं काटूं तो 2 टाइम्स में कटेगा। अगर मैं इसे काटूं तो 11 कम 11, 8 बचा, 84 हो गया यहाँ पे। 11×7=77, 77 और उसके बाद 3×80 4×84, मतलब 7 इधर हो गया, 11×6=66, फिर 4 इसमें गया, 11×4=44, ठीक है। फिर 4 2 दूना इधर कितना हो गया, 4 4 से इसको मैं काटता हूँ। लास्ट में 64 कट ही जाएगा, 4×4=16, फिर एक उसमें गया, 4×4=16, 4 एकम 4। तो इधर बच क्या गया, देखो इधर बच गया r³ अपॉन 21 इज इक्वल टू 441। 441 को हम लोग लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर, और नीचे 1000 है तो उसको 10 का क्यू लिख सकते हैं। तो r³ बराबर क्या हो गया, 21 का क्यू अपॉन 10 का क्यू। मतलब r बराबर हो गया हमारा 21/10, मतलब 2.1। डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू रेडियस मतलब 4.2। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन को देखो तो ये भी थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, तो मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें कह रहा है द सम ऑफ टू एक्सप्रेशन इज इतना, मतलब दो एक्सप्रेशन है ए और बी, मैं मान लेता हूँ। इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 2x² माइनस 8x प्लस 8। और एंड देयर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस ऑफ दीज एक्सप्रेशंस क्या दिया हुआ है, 2x-4। तो पूछा है द HCF ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे एक हम लोग नोट दे सकते हैं, ये हमारा ट्रिक है कि कोई भी दो नंबर का सम अगर दिया रहे और कोई भी उसी दो नंबर का डिफरेंस दिया रहे, अगर हमें इन दोनों का HCF मांगे, क्या मांगे, मतलब दो नंबर ए और बी का अगर एचसीएफ निकालना हो तो ये ए और बी का जो एचसीएफ होता है ना, तो ये सम और ये डिफरेंस के एचसीएफ के इक्वल होता है। एग्जांपल्स मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लो मैं ले लेता हूँ एक नंबर 12, एक नंबर 16, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाता है भाई, 28। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 4। अगर हम 4 और 28 का अगर एचसीएफ फाइंड करेंगे ना, तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा बताओ, एचसीएफ आ जाएगा 4। और अगर इंडिविजुअली 12 और 16 का मैं एचसीएफ फाइंड करता हूँ तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, 4 ही आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, तो 4 सबसे बड़ा वो नंबर होगा जो दोनों कैंसिल कर रहा है, 12 को भी और
16 को भी। तो उसी तरह से दो एक्सप्रेशन है ए और बी, इन दोनों का सम दिया हुआ है ये, और इन दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 2x-4। अब पूछ रहा है कि एचसीएफ ऑफ दीज टू एक्सप्रेशन, मतलब ए और बी का हमें एचसीएफ पूछ रहा है। इट मीन्स हमें निकालना किसका पड़ेगा, बस इन दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग फैक्टराइज करना पड़ेगा। टू कॉमन लेते हैं, क्या आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4, और इसमें से अगर टू कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x-4। फिर अगर इसको हम लोग ब्रेक करते तो ये आ जाएगा x-2 इंटू x-2, और यहाँ पे सॉरी टू कॉमन है तो यहाँ पे x-2 होगा। अब अगर इन दोनों में से हम कॉमन फैक्टर को ढूंढे तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 2 इंटू x-2, क्या आ रहा है 2 इंटू x-2। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो x-2 कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर मैं इसे बेसिक से भी सॉल्व करूं तो भी सॉल्व हो सकता है, तो मैं एक बेसिक से भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। मान लो दो नंबर है ए और बी, इन दोनों का सम में दिया हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 8, और इनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है 2x-4। अगर मैं इस दोनों को एक बार ऐड करता हूँ, दोनों को अगर ऐड करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2a, और इधर अगर सॉल्व करता हूँ तो हो जाएगा 2x² माइनस 6x प्लस 4, ठीक है। और 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड देता हूँ तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। ए का वैल्यू इतना आ गया। अगर इस ए का वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ तो यहाँ से हमें बी क्या निकल जाएगा, देखो 2x² माइनस 8x प्लस 8 में से मैं x² माइनस 3x प्लस 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये बी का वैल्यू आ गया। अब मैं ए और बी को फैक्टराइज करता हूँ, तो ए को फैक्टराइज करने पे आ जाएगा x-1 इंटू x-2। देखो ये सब फैक्टराइजन आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए भाई, आप उस इतना करने का टाइम नहीं है पूरा कि मैं बेसिक से बताऊं। बेसिक से करना होगा तो मैं अलग से क्लास करवाऊंगा, तो उसमें देख लेना। ये हो जाएगा देखो x-2 और x-3, ये सब छोटे छोटे फैक्टराइजन याद ही हो जाते हैं इतना ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। अब इस ए और बी में कॉमन देखो तो क्या है हमारा x-2 ही है ना, तो अगर इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो कॉमन फैक्टर होता है कौन, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या निकला हमारा x-2, तो x-2 ऐसे भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया ना। नेक्स्ट पे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दिख तो रहा है थोड़ा लेंदी, लेकिन लग रहा है थोड़ा इजी है, तो इसको सॉल्व कर ही लिया जाए, देखते हैं क्या आता है। अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट, इतना एक कोन है हमारा, ठीक है, जिसका हाइट हमारे पास क्या दिया हुआ है 28, हाइट है हमारा 28 एंड रेडियस कितना है 21, इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 मीटर, ठीक है। इसका रेडियस कितना है 14 मीटर एंड हाइट 10 मीटर, हाइट कितना है 10 मीटर, ठीक है, सारा मीटर में दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ मटेरियल इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस, तो ऑप्शन है परसेंटेज नहीं दिया हुआ, तो सॉरी ये परसेंटेज मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होगा। मतलब पूछ रहा है कितना मटेरियल इसमें वेस्ट हो गया। मान लो ये थोड़ा बड़ा ऐसा सिलेंडर था, ठीक है, ये बड़ा ऐसा सिलेंडर था, इसको पिघला उगला के एक छोटा ऐसा बड़ा ऐसा कोन था, उसको पिघला करके छोटा सिलेंडर बनाया गया, तो इसमें कुछ ना कुछ हमारा वेस्ट हो गया। तो वेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम में से इसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम हमारा क्या होगा, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पाई तो कॉमन है ना दोनों में, तो पाई हम लोग कॉमन कर लेते हैं, बाकी जो भी चीज बचा है उसको मैं लिख देता हूँ 21 इंटू 21 इंटू 28/3। देखो इसको यहाँ पे स्किप करने से कोई फायदा नहीं, आप कैलकुलेशन यहाँ से सीख सकते हो कि मैं कैलकुलेशन कैसे करता हूँ, ठीक है। 3 से 7 बार में कट गया भाई, कट गया। अब देखो ये इसमें से बहुत सारा चीज अभी भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। देखो 7 यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, देखो यहाँ से 7 कॉमन करते हैं, तो 7 में बाहर लिख देता हूँ, यहीं पे करता हूँ, इसको 7 को काटो, इसमें से कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। फिर देखो इसमें से भी 7 बाहर कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ, यहाँ बचेगा 2, ठीक है। और कुछ कॉमन होने वाला है, हाँ ये 4, 2 दूना 4 भी कॉमन हो जाएगा। अगर इसमें 4 को कॉमन करता हूँ बाहर तो यहाँ से ये 7 बच जाएगा, 7 चौके 28 होता है ना। तो यहाँ बच क्या गया, एक्चुअली 21 बच गया, और माइनस इधर क्या बच गया 10, 21 में से 10 गया 11, मतलब यहाँ पे 11 आ गया। तो टोटल बचा क्या क्या मेरे पास, देखो 11 गुना 4 गुना 49 गुना 22/7। सॉल्व करते हैं, 7×7 = 49। अब देखो 11 गुना 4 44 गुना 22, 22 के 8, 22 के 88, 8 8 16 96 गुना 7, 8×7 = 56।
8 सत्ते 56, ये कुछ गड़बड़ हुआ लगता है कहीं पे, कुछ ना कुछ। 7 सत्ते 49, 11 गुना 4 गुना 49 गुना 5, 8 से 56 के 6 बाकी 5, और उसके बाद यहाँ क्या है, 7 छः के 42, 5 47 7 बाकी 4, 9 7 63 4 67, 6776 आ रहा है। यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन होना चाहिए, पता नहीं, कुछ तो लग रहा है मिस्टेक यहाँ पे। ए सॉलिड कोन ऑफ हाइट, कोन ठीक है, हाइट 28 मीटर, हाइट 28 मीटर एंड रेडियस 21 मीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सेंटर ऑफ रेडियस 14 मीटर एंड हाइट 10 मीटर। व्हाट मटेरियल इज वेस्टेड इन दिस प्रोसेस। ठीक तो बना है, चलो इसको मैं बाद में चेक करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी चेक कर लेना इसको, सॉल्व इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत बड़ा लग रहा है, इसको छोड़ के मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कर रहा है। रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल्स फॉर इतना एंड सफर्ड ए लॉस ऑफ 10%। रीना जो है ना, रीमा जो है 48 आर्टिकल्स बेचती है इतना रुपया में, और उसको 10% का लॉस होता है। अगर 48 आर्टिकल्स का दाम 2160 है तो एक आर्टिकल्स का कीमत कितना होगा, 2160/48। काटते हैं 12 से, 12 जो कि 48, 12 कम 12, 12 9 21, 12 अठे 96, 180, इससे काटेंगे कितना आ गया 45। तो एक आर्टिकल को 45 में बेचने पे उसे 10% का लॉस होता है। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी पे 10% का लॉस, सीपी का 90%, मतलब 9/10 कितना हो गया 45। तो सीपी हमारा कितना आ गया 50, 9 पचे 45, 5 दाएं 50, मतलब हर एक आर्टिकल का दाम कितना है 50 रुपया है। पूछ रहा है हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड शी सेल फॉर इतना टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12%। अब उसको 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो हर एक आर्टिकल में 12% का प्रॉफिट चाहिए ना। तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई, 50 रुपया दाम है और 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो 112%, 50 दूनी 100, इसको काटोगे तो 56। तो अगर 56 रुपए में हर एक आर्टिकल को बेचेंगे ना, उसको 12% का लाभ होगा। उसके पास कितना रुपया है, कितना में बेचना है, हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड शी सेल फॉर इतना। 2016 में कितना इतना आर्टिकल्स बेचना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, देखो 2016/56 काटो, 14 चौके 56, 14 कम 14, 6 गया 61 हो गया, 14 चौके 56, 14 चौके 56, फिर 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 चौके 24, 36 आर्टिकल। तो उसे 36 आर्टिकल बेचना होगा जिससे कि उसे 12% का लाभ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा ही लग रहा है, इसको देख लेते हैं क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1573, सीपी कितना है भाई 1573, लॉस एज ए परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस पे लॉस उसको कितना हो रहा है 30%। जनरली हमें लॉस किस पे होता है, लॉस सीपी पे होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस किस पे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ, वो भी 30%। तो पूछ रहा है व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस को हम लोग एक्स मान लेंगे, तो लॉस हमारा कितना हो जाएगा, इसी एक्स का 30% ना। तो इसी एक्स का 30% मतलब 3x/10। अब हम जानते हैं लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो लॉस है हमारा 3x/10, सीपी हमारा हो गया 1573 एंड एसपी हो गया हमारा एक्स। अगर इस एक्स को इधर हम लोग भेजें तो ये हो जाएगा, देखो 13x/10 बराबर 1573। 13 से काट दो ना भाई, 13 कम 13, 2 में गया 13 दूना 26, 13 कम 13, तो एक्स बराबर कितना हो गया 1210। कितना हो गया 1210, 1210 ऑप्शन में है हाँ। तो एसपी हमारा कितना हो गया 1210। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रेशियो इतना है इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर व्हेन मिक्सचर ए एंड बी आर मिक्स इन द रेशियो 6:7। देखो एक मिक्सचर ए है, इसमें यहाँ मिल्क है और यहाँ वाटर है, इसका रेशियो क्या दिया है 5:7, और बी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दिया हुआ है 3:4। अगर सबसे पहले इसका रूल क्या होता है कि इन दोनों को ऐड किया जाता है, 7 5 12 यूनिट, यहाँ 4 3 7 यूनिट। सबसे पहले इन दोनों का क्वांटिटी अगर सेम करना चाहे तो इसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वांटिटी चूंकि सेम हो चुका है, तो अब इन दोनों मतलब मिक्सचर को हमें 6:7 के रेशियो में मिक्स करना है। तो इसको 6 और इसको 7 के रेशियो में मिक्स करना है। तब हमें इस गिवन रेशियो में इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई इतनी बड़ी नंबर से करने से अच्छा है कि यहीं पे इसको कैंसिल कर दो। देखो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 7 7 कट गया,
6 1 6, 6 2 12। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से अगर 5:7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5:7 ही आएगा। 2 से अगर इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 एंड 4 2 8। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 6 5 11, 8 7 15। तो 11:15 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे होता है ये। ठीक है यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 28% है, यहाँ पे 22% है। अगर हम लोग 28% और 22% को ऐड करें तो क्या आता है, देखिए तो 50%। क्या रहा है, 50%। और यहाँ क्या है, 40%। 50 + 40 कितना होता है, 90। तो ऐसे आपको सबसे पहले चेक करना है कि हाँ ऐसा 90 पुर रहा है कि नहीं, बैठ रहा है कि नहीं। जब ऐसा बैठ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, और सभी जगह 10 है तो हम लोग 10 50 डिग्री को लिख सकते हैं क्या, 10 28 डिग्री प्लस 22 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ आप। ये होता है 10a, सॉरी एक मिनट, 10 28 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 28 डिग्री इंटू 10 22 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम लोग, इसका कोई काम नहीं, काम इसका है। हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट साइड लाएंगे और नीचे वाला जो टर्म है इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। लेफ्ट साइड ले जाएंगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 10 28 डिग्री इंटू 10 22 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो गया देखो 10 28 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री अपॉन 10 50। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, 1 माइनस 10 28 इंटू 10 22 डिग्री बराबर, ऊपर वाले को भी ऐसे रहने देते हैं, 10 28 डिग्री इंटू 10 22 डिग्री अपॉन इस 10 50 को, क्या इस 10 50 को हम लोग लिख सकते हैं cot 40, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस cot 40 को हम लोग लिख सकते हैं 1/10, 1/10 40 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इस 40 को हम लोग अब ऊपर भेजेंगे, ऊपर अगर ये जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 40 डिग्री इंटू 10, सॉरी यहाँ प्लस था, 10 28 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री, राइट। अब जरा देखो इस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम लोग इस पहले दो टर्म से 10 40 अगर कॉमन करते हैं, तो अगर 10 40 हम लोग यहाँ कॉमन कर रहे हैं, यहाँ बचेगा अंदर में क्या, 10 28 डिग्री प्लस 10 22 डिग्री, राइट। और इधर जो बच गया हमारा, क्या बच गया, 10 22 डिग्री इंटू 10 28 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देखो, पहले से हम लोग कलर थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा देखो इसमें हम लोग एक, अरे कलर चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ देखो एक चीज हम लोग पहले यहाँ फाइंड करके रख चुके हैं। हम लोग देखो इसका जो है ना वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कहाँ फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे, है ना। तो इसके जगह पे क्या हम लोग ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके जगह हम लोग ये लिख देंगे 1 माइनस 10 28 डिग्री इंटू 10 22 डिग्री प्लस ये जो पहले वाला टर्म था इसको ऐसे रहने देते हैं, 10 22 डिग्री इंटू 10 28 डिग्री। तो इससे और इससे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारा 1। हमारा सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन है, इफ इन 13 ईयर्स ए फिक्स सम डबल्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो है ना वो दुगुना हो गया, 2p हो गया सिंपल इंटरेस्ट पे। टाइम दिया हुआ है कितना, 13 ईयर्स। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द इंटरेस्ट रेट पर ईयर। ठीक है, तो अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट केस में प्रिंसिपल प्लस एसआई। एसआई का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी वाई 100। अब देखो अमाउंट हमारा 2p है, इस p को भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, अभी कितना बार लिखेंगे p, r कितना, r फाइंड करना है, t हमारा 13 है और ये 100। 2p में से p घट के क्या बच गया भाई, p, और इस p से p भी कट गया, इधर बच गया 1। तो r बराबर क्या हो गया, 100 अपॉन 13%। इसको सॉल्व कर लेना। तो 13 सते 91, 13 सते 91 बचा 9, 90 हो गया ना, 13 छक 78, 13 छके 78, 7.6 किसमें देखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टाइम एंड वर्क का है, देख लेते हैं क्या कर रहा है।
संजय, अजय, विजय, संजय, अजय और विजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में काम कर सकता है। एंड विजय, विजय अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। इसमें देखो अब टोटल वर्क हम लोग को मानना है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 तिया 24, 240, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 8, और इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 8 तिया 24। इन हाउ मेनी डेज संजय एंड अजय टुगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क, तो संजय एंड अजय का पूछ रहा है, तो विजय का हम लोग का एफिशिएंसी हटाना पड़ेगा इसमें से, तो 8 में से अगर हम लोग 3 घटाते हैं, इधर क्या बच गया 5, और इधर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं विजय का, विजय से कैंसिल हो जाएगा, तो संजय और अजय का एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ गया 5। अगर ये दोनों मिलके अगर पूरा काम करेगा तो पूरा काम 5 के एफिशिएंसी से कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 अठे 40, मतलब 48 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। ये हमारा 2 प्लस 1 बाय कॉस क्या होता है भाई, सेक होता है। देखो इसको हम लोग एंगल रख रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी बिना रखे भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। नीचे देखो, नीचे दोनों जगह सेम ही है ना, तो एलसीएम अगर लेना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मान लो, एक जगह पे थीटा ही लिख देते हैं। नीचे से में तो ऊपर भी जुड़ जाएगा डायरेक्टली। 1 प्लस 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, प्लस 1 बाय कॉस यहाँ भी क्या होता है भाई, सेक होता है। यहाँ -2 है, ये बराबर √2 दिया हुआ है। देखो 2 से 2 भी कट ही गया। सेक थीटा प्लस सेक थीटा तो क्या हो गया 2 सेक थीटा, राइट। नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा √2 दिया। देखो एक सेक से एक सेक कट जाएगा, 2 और 1 बाय, यहाँ बचा 1, 1 बाय सेक क्या होता है भाई, कॉस थीटा। अब ये 2 को राइट साइड भेज दो, और √2 और नीचे 2 है तो ये कैंसिल होकर कितना हो गया 1 बाय √2। कॉस थीटा का 1 बाय √2 कब होता है वैल्यू, 45 डिग्री पे, तो आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन ट्रू है। देखो सबसे पहले देखो पावर में क्या है, यहाँ पे ऑड है, ऑड है तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे पावर में क्या है, इवन है तो इसका वैल्यू प्लस में आएगा। एक प्लस और एक माइनस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट हमेशा निगेटिव आएगा। यहाँ पे दिया है ऑड पॉजिटिव, ऑड तो अभी चेक नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव दे दिया, लेकिन आ रहा हमारा क्या आंसर निगेटिव, तो पहला तो सही नहीं होगा, ठीक है। अभी दूसरा देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव का पावर ऑड तो निगेटिव, निगेटिव का पावर इवन, इवन तो यहाँ पे पॉजिटिव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा निगेटिव आएगा, तो यहाँ निगेटिव तो सही है। अब ऑड होगा कि इवन होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे लास्ट में 5 है, ठीक है। 5 के पावर में कुछ भी देते हैं ना, यूनिट डिजिट हमारा हमारा हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। इसमें देखो पावर में 30 है ना, 30 को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, ये 30 जो है ना इसके 2 के बराबर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 पचे 45, तो यूनिट डिजिट क्या आ गया ओवरऑल, जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 5 आ रहा है। अब किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो वो ऑड ही होता है, तो ऑड एंड निगेटिव दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा, तो ओनली 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ ध्यान से, सुमन रन 7/2 times fast as Sudhir. If Suman gives a lead of 60 meters to Sudhir, then find the distance from the starting point where both of them will meet. ठीक है, देखो मान लो एक रेस है, ये कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, ये ट्रैक है, इधर सुमन चल रहा है और इधर सुधीर चल रहा है, ठीक है। इसका स्पीड दिया है 7x मान लेते हैं, इसका स्पीड 2x, इस स्पीड से चल रहा है। लेकिन सुमन जो है ना सुधीर को बोलता है जाओ भाई तुम 60 मीटर आगे से स्टार्ट करो, कितना मीटर आगे से स्टार्ट करो, 60 मीटर आगे से स्टार्ट करो, लीड दे दिया। यहाँ पे है हमारा सुधीर, ठीक है। पूछ रहा है कितना शुरू से कितना डिस्टेंस के बाद ये दोनों आगे मिलेगा। मान लो यहाँ पे आके दोनों मिल जाता है, तो ये 60 मीटर तो पता है, ये डिस्टेंस क्या मान लेंगे हम लोग x मीटर। अब इस एक्सप्रेशन में हमें 3 चीज मालूम है, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि हमारा पास क्या जो है वो कांस्टेंट दिया है, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, नहीं। सुधीर चलेगा बस यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सुमन चलेगा स्टार्टिंग से यहाँ तक, तो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, स्पीड भी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, लेकिन टाइम कांस्टेंट है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करेगा और सेम टाइम पे यहाँ पहुंचेगा। अगर टाइम हमारा कांस्टेंट होता है, टाइम हमारा कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, स्पीड, राइट। अब देखो सुधीर का डिस्टेंस कितना है, सुधीर का डिस्टेंस है 60 प्लस एक्स एंड सुमन का डिस्टेंस कितना है 60 प्लस एक्स एंड सुधीर का डिस्टेंस कितना है सिर्फ एक्स है। स्पीड कितना है सुमन का 7x, 7 भी मान लो ना, कट ही जाएगा ना वो, और ये 2 भी मान लेते हैं स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा
बी से बी हो गया, इसको बी कर लो यहाँ पे, ठीक है। सभी सभी वेरिएबल सेम ले सकते हैं। बी से बी कट गया, अब सॉल्व कर लेते हैं। 60 दूना 120, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लस 2x बराबर यहाँ कितना हो गया 7x। तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं 2x उधर भेज के, 5x बराबर 120, तो x बराबर 24 पंचे 120, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 24 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल स्टार्ट। तो इस पॉइंट से पूछ रहा है डिस्टेंस, तो कुल डिस्टेंस कितना हो गया 60 पहले था 24 बाद का, तो 84 मीटर। स्टार्टिंग से 84 मीटर के बाद दोनों मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी इज पैरेलल टू एफ सी। देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। डी ई सी ये एंगल कितना है भाई 160, ये एंगल कितना दिया है 160। बी एफ सी ये एंगल कितना दिया है 80 डिग्री, ये एंगल कितना दिया है 80 डिग्री। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन ए बी सी एंड ए सी बी, ए बी सी एंड ए सी बी, मतलब देखो ये एंगल इस पूरे एंगल का क्या है दुगुना है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ वैल्यू एफ सी बी, हमें ये एंगल फाइंड करना है, क्या होगा। देखो अगर ध्यान से देखो, जरा ध्यान से, ये 160 है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 20, और ये चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ये 20 है, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई 20, और ये निकालना है, इसको x मान लो। अब जरा ध्यान से देखो, ये 80 है ठीक है। अच्छा यहां से देख लेते हैं, ये 20 प्लस एक्स, ये पूरा एंगल कितना हो गया 20 प्लस एक्स, और इसका दुगुना है ये, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 40 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होगा ना, तो 80 डिग्री प्लस 2x प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये 3x हो गया, उधर हो गया 180 माइनस 8 4 12, 120 उधर घटा दो, तो x बराबर हो गया 60/3, मतलब 20 डिग्री, और यही x का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो हमारा 20 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही दिख रहा है, कर रहा है सर्किल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, डी ए बी ये एंगल कितना दिया है 100, ठीक है। ए डी बी के लिए डीबी को मिलाना पड़ेगा, ये एंगल कितना दिया है भाई 35 डिग्री। एंड सी डी बी ये एंगल कितना दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी ये एंगल पूछा गया। ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें ये एंगल का पता होना चाहिए। ये एंगल कितना होगा, देखो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। किसी भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो किसी सर्किल के अंदर हो और उसका वर्टेक्स जो है सर्किल के ऊपर हो, तो उसमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 80। अब इस ट्रायंगल में दो एंगल है 80 और 40, 8 4 12 120, तो बचा कितना 60, ये एंगल कितना हुआ 60। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, देखो साइन सी माइनस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन सी इंटू कॉस डी माइनस कॉस सी इंटू साइन डी। अब देखो इसमें क्या क्या मालूम है, साइन सी तो मालूम है 12/13, इसका वैल्यू नहीं मालूम है। इसमें साइन डी मालूम है 15/17, इसका नहीं मालूम है। तो साइन सी अगर मालूम है तो कॉस सी मालूम हो सकता है, तो कॉस और साइन दोनों में नीचे क्या होता है हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस 13 तो 13 है। इसमें देखो 12 और 13 तो बचा क्या 5, 12 13 5 12 13 एक होता है ना ट्रिपलेट, तो यहाँ हो जाएगा 5, देखो डायरेक्टली फाइंड हो सकता है। अब यहाँ देखो यहाँ पे कॉस डी निकालना है, साइन डी मालूम है, तो नीचे तो 17 ही होगा, राइट। ऊपर क्या होगा 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट आपको बहुत सारा याद करना होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए पीडीएफ दिया, उसमें ट्रिपलेट सारा लिखा हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो ये देखो 12 थे 96 माइनस 15 पचे 75, घटाओ कितना होता है 1 21, 21 किसके ऊपर में देखो 21 एक ही के ऊपर में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीचे क्या मल्टीप्लाई करना है उससे कोई मतलब, क्योंकि सभी जगह नीचे क्या सेम ही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो इफिशियंसी ऑफ बाकू इज 1/4 ऑफ द गोकू, बाकू है और गोकू है। इफिशियंसी जो है बाकू का गोकू से 1/4 है, अगर इसका 4 इफिशियंसी लेंगे तो इसका इफिशियंसी क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बोल रहा है गोकू कैन डू 2/3 ऑफ वर्क 10 डेज, तो 2/3 वर्क इन 10 डेज, तो 1 वर्क इज इन 10 इंटू 3/2 मतलब 15 दिन। 15 दिन में गोकू काम कर सकता है, तो टोटल वर्क जो निकालते हैं ना वो इफिशियंसी इंटू टाइम ही तो होता है। गोकू का इफिशियंसी 4 है और उसको गोकू को 15 दिन टाइम लग रहा है, तो टोटल वर्क जो हो गया हमारा हो गया 60,
टोटल वर्क कितना हो गया 60। पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज बोथ बाकू एंड गोकू वर्किंग टुगेदर कैन डू 75% ऑफ द वर्क। तो सबसे पहले 60 टोटल वर्क का 75% मतलब कितना 3/4। इतना काम को दोनों मिल के कितना कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिल के मतलब दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी कितना हो गया 5। इसको सॉल्व कर लो। 4 से कट गया ये 15 बार में, और 5 से कट गया ये 3 बार में, 3 दिया कितना होता है 9 दिन। 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5x बराबर इतना दिया है, y बराबर इतना दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ t निकालना है फॉर विच x बराबर 3y। तो x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से, x बराबर हो जाएगा 9/5 इंटू t/2 + 1 है ना, इसको हम लोग t+2/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और y कितना है हमारा भाई, y है हमारा 5 इंटू t+2। अब यहाँ से देख लेते हैं x बराबर 3y, इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये हो गया x 9 इंटू t+2/10 बराबर 3y मतलब 15 इंटू t+2, राइट। 3y है ना 3y, ठीक है। 10 को इधर गुना कर दो भाई, तो 0 बार में आ गया यहाँ से। 3 से तो कट भी जाएगा, 3 तिया 9 और 3 बचे 50 बार में, तो 3t + 6 बराबर 50t + 100। अब t को इधर भेजते हैं, 100 को इधर भेजते हैं, 100 को इधर भेजेंगे तो -94 हो जाएगा। इधर से इसको भेजते हैं अगर हम लोग तो 47t हो जाएगा। t बराबर -2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। x - y बराबर कितना है भाई 2, ठीक है। और एक्स वाई बराबर कितना है 1, x + y का होल स्क्वायर पूछ रहा है। तो इसी को अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं दोनों साइड तो क्या हो जाएगा x² + y² - 2xy बराबर 4। अब क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड जो है ना +4xy जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे +4xy, 4xy जैसे ही जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा x² + y² + 2xy। देखो अगर हम लोग +4xy इधर भी जोड़ दे और +4xy इधर भी जोड़ दे तो होगा क्या, इससे इधर बन जाएगा x² + y² + 2xy नहीं बन गया, क्योंकि 4xy प्लस में -2xy। इधर रहने देते हैं इतना ही जो है सो, आगे देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा हमारा x + y का होल स्क्वायर, राइट। ये बन गया 4 + 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया 1 दिया हुआ है ना, तो 4 एकम 4 4 8, तो x + y का स्क्वायर कितना हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए ग्रुप। यहाँ देखो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है, ठीक है। इस ग्रुप में बॉयज एंड गर्ल्स कितना है 7 और 6 के रेशियो में है। इफ 4 more boys join the group and 3 girls leave the group, then the ratio of boys to girls becomes 4:3. What is the total number of boys and girls initially in the group? देखो इसको बनाने का दो तरीका, पहला तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये रेशियो दोनों ऊपर नीचे लिख लो। बॉयज 4 मोर बॉयज ज्वाइन किए थे तो यहाँ पे +4 आप लिखो, और कितने गर्ल्स चली गई थी 3 गर्ल्स चली गई थी तो यहाँ -3 लिखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 7 तिहाई 21 यहाँ ऊपर लिखो, छोचा के 24 यहाँ ऊपर लिख दिए। 4 तिहाई 12 प्लस में, 4 तिहाई 12 माइनस में। यहाँ का डिफरेंस अगर निकाले तो कितना आ गया भाई 3, और यहाँ का डिफरेंस अगर निकाले तो 12 12 24। डिफरेंस 24 क्यों आ रहा है, देखो प्लस माइनस में घटाएंगे तो ये अपने आप जुड़ जाएगा। ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना है 24 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8। अब पूछ रहा है इनिशियली जो है बॉयज और गर्ल्स कितने थे, इनिशियली बॉयज गर्ल्स कितने थे 7 6 13, तो 13 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 गुना 13, 13 8 104। देखो 104। दूसरा सिंपल ऑप्शन, स्टार्टिंग में बॉयज इतने थे गर्ल्स इतनी थी, इसमें 4 बॉय आ गए, इसमें 3 गर्ल्स चली गए तो रेशियो हो गया 4/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके x का वैल्यू निकालिए, लास्ट में 13x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। करा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, और AD का वैल्यू दिया है 4√3। अच्छा, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है √3/2 इंटू साइड, तो √3 से √3 कट गया तो A बराबर कितना हो गया 8। देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABC, पेरीमीटर क्या होता है 3A, मतलब हो गया 24 आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ R1 + R2 बराबर C1 एंड C2। देखो दो सर्किल है, दो सर्किल में जब दोनों के रेडियस का सम उसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होता है, इट मींस दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। ये हमारा R1 ये R2 था, और ये C1 और ये C2 था। तो जब R1 R2 को ऐड करने पे C1 C2 के बराबर होता है, इट मींस दोनों को टच कर रहा है। इसमें कॉमन टेंजेंट कितने आ रहे हैं, देखो एक कॉमन टेंजेंट तो ये हो गया,
दूसरा कॉमन टेंजेंट ये हो गया एंड तीसरा कॉमन टेंजेंट ये हो गया। इसमें 3 आंसर होगा। ठीक है, चलो अब कौन कौन क्वेश्चन बचा तो उसको देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बचा हुआ था, राइट। इसमें देखो क्या कर रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इन शॉप्स ए बी सी टुगेदर 864। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे 15%, 21%, 12%। तो 15, देखो 15, 21, 12, तो 2, 1, 3, 1, 4, 40, 5, 2, 7, 1, 8, 48। तो 48% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 864 दिया हुआ है। तो पूछा है द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इन शॉप डी ई एंड एफ। डी ई एफ में कितना परसेंट होगा, 52%। टोटल 100% होता है ना, 48% ये तो 52% का वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 864 बटे 48 गुना 52। 4 से काटो, 12 चौके 48, 13 चौके 52, 12 से इसको काट दो भाई। 12 सते 84, 12 दूना 24, 13 26, 6 बाकी 2, 13 सते 91, 2 93, 936 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा बचा हुआ था, ये भी बचा हुआ। तो देखो इसमें क्या कर रहा है, पर्सन वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन बाइक विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर सेकंड। देखो एक आदमी जो है एक जगह से दूसरे जगह गया, कितना की स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, इन ए सर्टेन टाइम। तो ये टाइम हम लोग टी ले लेते हैं। अच्छा ये डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब 40t। कितना हो गया डिस्टेंस, 40t। इन अनदर जर्नी, कोई अनदर जर्नी है हमारा, ठीक है। द ही ट्रेवल 80 किलोमीटर मोर देन, इस जितना यहाँ किलोमीटर चला, यहाँ कितना किलोमीटर चला, 40t किलोमीटर चला। तो ये डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 40t प्लस 80, राइट। विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दिया हुआ। इन ए डिफरेंस ड्यूरेशन टाइम, अलग टाइम में, फाइंड द टाइम ही टुक ऑन द जर्नी व्हेन ही ट्रेवल्ड विद 40 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम टी पूछ रहा है कितना होगा इफ द सम ऑफ द टाइम इन बोथ जर्नी इज 5 आवर्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या दोनों का, दोनों जर्नी में डिस्टेंस सेम है क्या, बिल्कुल नहीं। इसमें 80 किलोमीटर ज्यादा चला। स्पीड से में क्या 40 से 60 है, अलग है स्पीड भी, ठीक है। और टाइम भी अलग ही है, यहाँ बोल रहा है इन डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम भी तीनों में अलग है। जब किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस स्पीड टाइम तीनों ही अलग अलग हो तो इसमें कोई भी ट्रिक फ्रिक नहीं लगता है, इसमें सिंपल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल टाइम हम लोग को कितना लगा है भाई, 5 घंटा। पहले पहला जर्नी उसमें टाइम कितना लगा है, t घंटा। और दूसरे में टाइम कितना लगा, देखो डिस्टेंस हमें मालूम है 40t बाय प्लस 80 बटे स्पीड, स्पीड कितना मालूम है 60। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या होता है टाइम, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या आता है। 5 बराबर 60t प्लस 40t प्लस 80 बाय 60, 60 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 300। 60t प्लस 40t 100t प्लस 80। तो t बराबर 300 में से 80 गया भाई 220 बटे 100, तो 2.2 आर, यही होगा आंसर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड स्टूडेंट इज मैक्सिमम। तो ऑप्शन में देखो 2, 5, 6, 8 है, तो बस इसको इसको और इसको चेक करना है, तो इसको इसको भूल जाना है, सबको नहीं चेक करने लगना है। इसमें डिफरेंस देखो कितना दिया हुआ भाई, 1700 का डिफरेंस, 2700 और 1000, तो 1700 का डिफरेंस हुआ इसमें, राइट। उसके बाद 2006 में कितना डिफरेंस हो गया, 2000 है, 2800 है, तो इसमें 800 का डिफरेंस हुआ। इसमें कितना हो गया 4700 और 2600 है, तो मतलब 0, 0, 1, 2, 2100 का डिफरेंस हुआ। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 2008 में, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये बन चुका है, हाँ ये बचा हुआ था। चलो इसे देख लेते हैं। इन ए विलेज टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आर एक्स। In an election between three candidates A, B, C, 90% of the voters cast their vote। मतलब मान लो 100% है, उसमें से 90% ही अपना वोट दिया, ठीक है। आउट ऑफ विच 4% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इसमें से अगर 4% इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना निकलेगा ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो 90 का 4% मतलब 3.6% जो है, सॉरी 90 का 4% अगर इनवैलिड हुआ ना, तो इनवैलिड हुआ कितना एक्चुअल वोट, इस टोटल जो वोटर लिस्ट में वोटर है उसका कितना परसेंट होगा, तो 9 के 36 मतलब 3.6% ही इनवैलिड हुआ, राइट। तो वैलिड कितना हो जाएगा, 90 में से 3.6 घटा देंगे, ये हो गया 10 में से 6 गया 4, और 9 में से गया 6, 86.4% जो है ये वैलिड वोट है। अब बोल रहा है बी टू थर्ड, एबीसी में बी जो है तीसरा स्थान लाया, और बी जो है
रिसीव करता है टोटल ऑफ 8640 वोट्स विच इज 20% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। देखो वैलिड वोट कितना है भाई 86.4%। इसका 20% वोट, 20% वोट कितना होता है 1/5। ये किसके बराबर है 8640 के बराबर। अब इसको अगर मैं इससे काटता हूँ तो ये हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया भाई 500। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 50,000, मतलब 50,000 वोटर्स थे। ठीक है। विलेज में फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय ए हु इज विनिंग द विनिंग कैंडिडेट इफ ही रिसीव्ड 55% ऑफ एक्स नंबर ऑफ वोट्स। एक्स नंबर ऑफ वोट्स मतलब ये हो गया हमारा एक्स, इसका 55% निकाल लो। तो 55/100 इंटू 50,000। दो को जीरो से दो को जीरो कट गया, डबल जीरो का डबल जीरो आ गया, 25 25 25 दो 27 27,500। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। आई होप सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। चलो सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और भी चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कर दो एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।